हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे मेंस लेवल के पजल का सेट 9 सॉल्व। इससे पहले हम लोग 8 सेट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर 8 सेट देख सकते हो। आपका जो एग्जाम है आपका कमिंग एसबीआई क्लर्क का जेपीओ मेंस में आपको ये काफी हेल्प करेगा। इसके अलावा हम लोग प्री के मॉक भी सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है आपका एग्जाम फरवरी में है प्री का, तो आप उसके लिए प्रिपेयर पूरा मॉक सॉल्व कर सकते हो एक बार में। वो आपको प्री मॉक की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी का आज का मेंस का सेशन। देखो इसमें आपको क्या दे रखा है कि आपका जो पजल है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रही हूँ, हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर आप हिंदी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे वीडियो को पॉज करके इसे यहाँ से रीड कर सकते हैं। मूव करते हैं हम लोग इंग्लिश वाली स्लाइड पर, उसे रीड करेंगे। कह रहे हैं सेक्शन पार्ट पढ़ेंगे पहले हम। 6 फ्लोर्स है एक बिल्डिंग में, मॉल बिल्डिंग है विद 2 लिफ्ट। आप यहाँ पर 2 लिफ्ट है, लिफ्ट 1 है और लिफ्ट 2 है। 12 persons who use 2 lifts to reach the certain floor. 12 लोग यूज करते हैं उस लिफ्ट को। The lower most is number 1 and the immediate above is number 2 and then so on. No two persons get down on the same floor from the same lift. Lift is the west of lift 2. लिफ्ट 2 के वेस्ट में लिफ्ट 1 है, ऐसा आपको बताया गया। सिंपल सी बात समझ में आ गई हमें। मतलब कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि आपके पास 6, 5, 4, 3, 2 और 1 6 फ्लोर्स है। यहाँ पर आपकी लिफ्ट 1 है, यहाँ पर आपका लिफ्ट 2 है। इस तरह से आपको 12 पर्सन को इसमें सेट करना है। ठीक है, ये रहा आपका, आपने इस तरह से बना दिया। अब कह रहे हैं ए गेट्स डाउन ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। इसका मतलब ये है कि ए जो है वो 2 पर होगा, 4 पर या फिर 6 पर होगा ए। फिर कह रहे हैं J gets down 3 floors below the one on which A gets down by using different lift. अब A के 3 नीचे 1 2 3, यहाँ पर क्या है J है, लेकिन दोनों क्या है ये आपके डिफरेंट लिफ्ट में है। तो ऑब्वियसली बात है एक को आप 2 पर तो नहीं ले सकते हो, है ना। एक को आप 4 पर या फिर 6 पर ले सकते हो। अब दो केस है, 4 पर या फिर 6 में, लिफ्ट 1 में या फिर लिफ्ट 2 में। तो आपके 4 केस यहाँ पर बन जाते हैं, जो कि हम इसके आगे ही यहाँ पर बना लेंगे। लिफ्ट 1 और लिफ्ट 2 ये हो गया आपका इस तरह से। ये बन गया आपका। अब बाकी की आप ऐसा करो, नीचे की साइड बना लो इसको इरेज करके, क्योंकि आगे भी उतना स्पेस नहीं हो पाएगा। तो आपने एक बनाया 6, 5, 4, 3, 2 और 1, लिफ्ट 1, लिफ्ट 2, लिफ्ट 1 और लिफ्ट 2। तो इस तरह से आपने इसको बनाया, क्योंकि 4 केसेस आपके बन रहे हैं। एक को या फिर आप 6 पे रखोगे या फिर 4 पे, और लिफ्ट 1 एंड लिफ्ट 2 पर। तो इस तरह से 4 केसेस आपके क्रिएट हो रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 4 पे रखते हैं, तो हमने ए यहाँ रखा और इसमें हमने ए को लिफ्ट 2 में रखा। इसमें हमने ए को 6 लिफ्ट ए में रखा, यहाँ रखा। अब इसके नीचे जे है डिफरेंट लिफ्ट में, तो हमने 1 2 3 यहाँ पर जे को रख दिया। तो हमारी ये लाइन यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है, 4 पॉसिबिलिटी बन गई है। तो इसे हम 1, इसे 2, इसे 3 और इसे 4 बोलते, ताकि आपको समझ में आ जाएगा जब मैं बोलूंगी तब। कह रहे H gets down 2 floors above the one on which J gets down by the same lift. सेम लिफ्ट में J के 2 ऊपर H है, तो 1 और 2 यहाँ पर H आ गया, यहाँ पर H आ गया, 1 2 H और 1 2 H। समझ में आया किस तरह से करा। कह रहे हैं D uses लिफ्ट 1 यूज करता है and gets down below the one on which A gets down but does not get down on even numbered floor. कह रहे हैं कि डी जो है वो ए के नीचे है, लेकिन इवन नंबर पे नहीं है, ऑड नंबर पे है। और ए के नीचे आएगा। देखो इस वाले केस में अगर मैं बात करूं, ए के नीचे आपका ऑड पे नहीं, क्या बोला, इवन पे नहीं है, लिफ्ट 1 में है। लिफ्ट 1 में इसमें केवल जो जगह बच रही है ये वाली, वो इवन ही बच रही है। मतलब वाला केस तो गलत हो जाता है, ऑड की जगह ही नहीं बच रही है। इस केस में यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इस केस में यहाँ फिल हो चुका है, तो केवल डी यहाँ पर आएगा। इस केस में भी डी की 2 जगह है, यहाँ पर और यहाँ पर आने। ठीक है, अब ये केस गलत हो गया है आपका। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ फ्लोर्स above the floor on which D gets down, जितने D से ऊपर हैं, is 1 less than the number of floors K gets down. वो क्या है, एक कम है जितने K से नीचे आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं D को यहाँ पर ले लूं, जैसे सपोज D यहाँ पर, D के ऊपर हो गए 1 2 3 4 5, तो 5 कैसे होंगे, तो 6 के नीचे, यहाँ पर 6 होंगे, K के नीचे 6 होंगे तब। तो 1 2 3 4 5 6 तो फ्लोर्स है, K की जगह ही नहीं है। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि D 1 पर तो नहीं हो सकता,
इसका मतलब डी 3 पे होगा। अब डी के ऊपर 1 2 3 है, 3 कब होंगे जब के नीचे 4 होंगे, 1 2 3 4, ये आपका फिफ्थ पे आएगा। ये फिक्स हो गया, लेकिन कहाँ पर आएगा ये पता नहीं है, तो आपने फिफ्थ पर लिख लेना है के को। ठीक है, मैंने को अभी आपको बताया कि डी 1 पे पॉसिबल नहीं है, तो डी जब 1 पे नहीं है तो देखो आपका केस जो फोर्थ है वो भी गलत, क्योंकि वहां पर डी 1 पे ही आ रहा है और तो कोई जगह नहीं है, तो आप गलत हो गए वाला केस। अब देखो 3 पे तो आप लोगे तो के आपका फिफ्थ पे आ जाएगा, और अगर आप डी को फिफ्थ पे लेते हो तो के नीचे कितने आ जाएंगे, बस 6, तो 6 भी पॉसिबल है के नीचे आ पाना। यहाँ पे लोगे अगर आप ये को 6 पे तो 5 ही आ पाएंगे, इसका मतलब डी जो है वो 3 पर ही आ सकता है, तो आपने डी को यहाँ पर लिया और के आपका यहाँ पर आ गया, तो आपने डी और के सेट करा, और इसी के साथ आपकी दो पॉसिबिलिटी भी कैंसिल आउट हो गई, अब दो ही आपकी बच रही है। फिर कह रहे हैं बी गेट्स डाउन द इमीडिएट अबव द वन के गेट्स डाउन बाय द सेम लिफ्ट। बी जो है वो के जस्ट ऊपर आपका आना है। अब के जस्ट ऊपर सेम लिफ्ट में यहाँ पर देखो जगह ही नहीं है, जगह है नहीं, ए आ चुका है, मतलब ये वाला केस भी गलत हो गया आपका। अब यही आपका बचा हुआ है, और ये आपको बी यहाँ पर लेना है, ये भी सेम लिफ्ट में चाहिए, तो मैंने अभी लिख लिया कि दोनों जगह भी खाली है हमारे पास। फिर कह रहे हैं एफ गेट्स डाउन 2 फ्लोर बिलो द वन ऑन विच बी गेट्स डाउन, बोथ बी एंड एफ आर यूजिंग द सेम लिफ्ट। अगर हम बी यहाँ लेंगे तो 1 2 पे हमें एफ रखना है, यहाँ पर तो आ नहीं सकता, मतलब बी यहाँ पर है और आप दो नीचे एफ ले लो, जब एफ यहाँ पर आ गया बी यहाँ पर तो के ऑब्वियसली यहाँ पर होगा, क्योंकि वो सेम लिफ्ट में है बी के साथ, तो हमने इसको भी यहाँ पर रख दिया। और आप देख पा रहे हो सारी पॉसिबिलिटी गलत हो गई, बस आपकी एक ही बची जिससे आपको आंसर निकल जाना है, बाकी आप पढ़ के देख रहे हो, आधा पढ़ने के बाद ही आपकी पॉसिबिलिटी कैंसिल आउट यहाँ पर हो गई है। द नंबर ऑफ फ्लोर्स ऑन विच एफ गेट्स डाउन, जितने भी एफ के नीचे सॉरी ऊपर हैं, अबव लिखा था, इज वन मोर देन, वो एक ज्यादा है, देन द फ्लोर ऑन विच सी गेट्स डाउन, सी गेट्स डाउन, ठीक है। हु डज नॉट यूज द सेम लिफ्ट बाई ए, जो सी जो है वो ए वाली लिफ्ट यूज नहीं कर रहा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ए लिफ्ट 1 में है तो सी लिफ्ट 2 में ही होगा। अब सी की जगह बस यही दिख रही है मुझे, और तो कोई जगह नहीं है सी आने की। अब ये चेक कर लो, एफ के ऊपर दो दो है, तो यहाँ पे कितने होंगे, 1 फ्लोर, देखो 1 ही फ्लोर आ रहा है, सी के नीचे आ रहा है ना, मतलब ये भी आपका करेक्ट यहाँ पर सेट हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको रेस कर रही हूँ ताकि मुझे पॉसिबिलिटी लिखने की जगह यहाँ पर मिल जाए। अब कह रहे हैं जी गेट्स डाउन द इमीडिएटली अब बिलो द सी गेट्स डाउन, सी के जस्ट नीचे आपका इमीडिएटली बिलो जी है, आपने जी लिख दिया। मोर देन 1 फ्लोर इज बिटवीन आई एंड जी गेट्स डाउन, आई और जी में मोर देन 1 फ्लोर है, तो ऑब्वियस सी बात है आई को मुझे 6 या फिर 5 पे लेना पड़ेगा, आई कहाँ पर आएगा 6 पर या फिर 5 पर। एल गेट्स डाउन बिलो ऑन विच ई गेट्स डाउन, ई के नीचे आपका कहीं पर क्या है, एल है, ठीक है। ई डज नॉट गेट डाउन ऑन ऑड नंबर फ्लोर, तो ई जो है वो ऑब्वियसली बात है इवन पर होगा। अगर मैं इवन 2 पर लूँ तो 2 के नीचे फिर मेरा एल नहीं आ पाएगा, तो फिर मुझे ऑब्वियसली बात है ई लेना पड़ेगा। जब ई यहाँ आ चुका है तो 6 तो फिल हो गया, तो आई कहाँ बचा आपका 5 के लिए बचा, और आई ई के नीचे आपको एल लेना है, तो एल की जगह ये बची। देखो अभी आपका कंप्लीटली यहाँ पर सेट हो गया है। आई थिंक समझ में आया होगा किस तरह से करना था, मैंने बहुत इजी तरीके से आपको समझाया है किस तरह से हमने इसमें 4 पॉसिबिलिटी बनाई, और जो कि हमारी कैंसिल होती गई, बस हमारा लास्ट में एक अरेंजमेंट सही आपका बन गया है। अब क्वेश्चन देख लो, आपको इस तरह से 4 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपसे कह रहे हैं लिफ्ट 2 में फोर्थ फ्लोर पे कौन है, लिफ्ट 2 में आपका फोर्थ फ्लोर पे आपका देखो एफ है, एफ के लिए आप ऑप्शन सी आप यहाँ पर लगा दोगे। आगे विद रिस्पेक्ट टू सी, आई ये लिखा है सी ये लिखा है, 1 2 3, 3 फ्लोर्स अबव है, 3 फ्लोर अबव का मतलब ऑप्शन डी में आपको दे रखा है। हाउ मेनी फ्लोर्स बिटवीन जी गेट्स डाउन, जहाँ पर जी है, जी आपका फर्स्ट फ्लोर पर है, एंड द पर्सन हु गेट्स डाउन द सेम एज एफ, और जो एफ के संग है मतलब ये वाला, कितने पर्सन की उसमें दो लोग हैं, दो के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन बी लगा दोगे। कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है, अरेंजमेंट और सेम लिफ्ट, कौन से जो सेम लिफ्ट में आ रहे हो, देखो पहला दे रखा है ई डी एल जी, ई यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, एल यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, मतलब ये आपका लिफ्ट 1 में है, किसमें है, लिफ्ट 1 में। बी एफ सी है, बी एफ सी, लेकिन ए आपका यहाँ पर है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। के सी बी एफ, के सी बी और एफ, देखो ये आपके दोनों सब रो लिफ्ट 2 में है, तो ये भी करेक्ट हो गया है, 1 और 2 करेक्ट है। अब 4 चेक कर लो, ए जी ई और आई, ए जी ई और आई ये भी आपका करेक्ट है, ये लिफ्ट 1 में है, तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ मतलब कि आप यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट करोगे, है ना। तो इस तरह से आपको करना था सॉल्व, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन था, क्लर्क मेंस में आपको बिल्कुल देखने को मिल सकता है इस टाइप का क्वेश्चन।
और आपको इस तरह से ही आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आप टिक करके 4 मार्क्स यहाँ से आप गेन कर सकते हो। आई थिंक आपने यहाँ पर आज कुछ सीखा होगा कैसे पॉसिबिलिटी बनाते हैं, कैसे उसको हम मतलब पॉसिबिलिटी कट डाउन हो जाती है और हम लास्ट में एक अपने आंसर पर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बहुत भी क्वेश्चंस को सीखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।